नित्यं बोधमयं स्वरूपममलं त्रैलोक्यपूज्यं गुरुं सद्विद्यां सुविविच्य सारशिवदं शिष्यैश्च संसेवितम् आसीनं रुचिरासने शतदले सौम्याकृतिं सन्निभम् तं लीलाधृतविग्रहं यतिवरं वन्दे कबीरं परम् यदीयपादोदकसेचनेन स्थाणुः प्रपेदेस्तरुभावमाशुः वन्द्यः सतां योर्महनीयकीर्तिस्तं श्रीकबीरं सततं नमामि। वंदौ सत्य कबीर के चरण कमल शिरनाय जासु ज्ञान दिन कर निकर भ्रमतम देत नशाय भ्रम छुड़ाय पथ विकट को निकट लखायो नाम तासे गुरु को कीजिए कोटि कोटि प्रणाम तासे गुरु को कीजिए कोटि कोटि प्रणाम। अर्चनीय वंदनीय बुद्ध मंगलमय संत समाज, मेरे प्रिय आत्मन जिज्ञासुजनों मुमुक्षुजनों, मंच संत महापुरुषों की गरिमामयी उपस्थिति से शोभायमान है। प्राचीन कबीर मठ नादिया से परम श्रद्धेय परमादरणीय श्री सत्येंद्र साहब जी पधारे हैं अपने संतों के साथ। संत श्री गिरवरदास जी साहब आपके साथी, मेरी मंडली के सभी संतजन, मेरे सहयोगी संतजन, दीवान श्री टुकेश्वर दास जी, गायक श्री अनुपम दास जी, वादक श्री रामचंद्र दास जी और हम सब ने अपनी यात्रा की बागडोर जिनके हाथों में सौंप दी है, हमारे सारथी संत श्री दिनेश दास जी। ग्राम मोतीपुर में 3 दिनों का आयोजन है और ये कार्यक्रम साहू समाज, आदर्श मानस परिवार एवं समस्त ग्रामवासी मोतीपुर वालों की तरफ से है। साहू समाज में जिनने अपनी सेवा से पदों को सुशोभित किया है, अध्यक्ष श्री उत्तम दास साहू जी, उपाध्यक्ष द्वय श्री कुलंजन साहू, श्री गजाधर साहू, सचिव श्री कमलदास साहू, सहसचिव श्री धनीराम साहू, उप कोषाध्यक्ष महंत देवादास साहेब और कोषाध्यक्ष श्री कुहुकदास साहू जी। संरक्षक में भी बहुत से गणमान्य भक्तजनों का नाम है, जिनमें हेमंत साहू जी उपस्थित हैं। साथ ही आज हमारे एक और हेमंत जी भी आए हैं बुदेला से, और जहां पिछली जनवरी में बड़ा सुंदर आयोजन दूसरी बार किया गया, अच्छा आयोजन हुआ था वहां का। पिछले साल से इस बार और अच्छा आयोजन था।
साथ ही हमारे आसपास के गांवों से भक्तजन आए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मोतीपुर से तो कम ही है, आसपास से ज्यादा है। लाल बहादुर नगर यानी पाथरी से काफी भक्तजन यहाँ उपस्थित हैं। दिगंबर साहू जी हैं, उनका बेटा गुरशरण है, छबील है और बबलू भी है और भी हैं हमारे मंत्री, हाँ डोंगरगढ़ से, हाँ वो बोला उनको। नहीं, जिनके यहाँ मैं जाके भोजन वोजन कर लेता हूँ, भेंट बंदगी मिलती, उसको जल्दी भूलता नहीं मैं मेरी अच्छी आदत कह लो चाहे जो कह लो, अलग बात है, लेकिन जिनके यहाँ अगर गया, भेंट बंदगी मिली, भोजन मिला, तो क्यों भूलना भाई, वो तो ठीक नहीं है ना, इसलिए याद रहता है। प्यारे हंसनों, आपके प्रयास में कहीं कोई कमी मैं नहीं देखता। बहुत अच्छा आपका भाव। जब मैं ध्वजारोहण करता था, साहेब की छवि में माला पहनाता था, तो नीचे पट्टी लिखी देखी मैंने, 11, 12, 13 जनवरी 2020। तो मुझे ख्याल आया 6 साल पहले सो सत्संग हुआ था, है ना, वही ना, अच्छा कार्यक्रम था। सतलोकवासी श्री राजकुमार साहू जी थे, अगुआ थे वो, बड़े अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे। खैर जो भी जैसा हुआ, थे बहुत अच्छे आदमी। और यहां जहां गोठान है वहां कार्यक्रम हुआ था। उस समय भी खूब उत्साह था आप लोगों में। एक दिन के लिए शास्त्री साहब भी आए थे, ऐसा लगता है, नहीं आए थे? अच्छा अच्छा, परमेश्वर जी आए रहे। प्यारे हजनों, सत्संग का आपने आयोजन रखा है। चल सतगुरु के हाट ज्ञान बुद्धि लाइए, लीजो साहेब को नाम परम पद पाइए। ये हाट लगी है संतों की, और ये सत्संग का आयोजन का मतलब ही है हम दूर वाले न जा सके तो वहीं उपलब्ध करा दें, सुविधा की दृष्टि से। काशी न जा सके तो काशी वाले साहेब को ही बुला लें, है ना। तो आपका ये भाव बड़ा उत्तम है, और लोग ना आवे तो कुछ कहने की बात नहीं है। पहला दिन भी है, लेकिन जिस तरह पंडाल बना है, सुंदर बना है, पर्दे वर्दे भी बढ़िया लगा है। भाई टेंट वाला कौन है? पार्टी को वाला तुम्हारा है? तो बोला कि तुम नहीं, जीवराखन क्या? अच्छा जो भी है, लेकिन सुंदर है। भव्य गेट वेट बढ़िया बनाए हो, सब तरह से अच्छा है। बीच बीच में चाय पानी भी मिलता रहता है, हम देख रहे थे। हम लोगों को तो एक बार बैठते हैं, उसके बाद मिलता ही नहीं कोई यहाँ तो बड़ी सुविधा है, चाय वाय की भी सुविधा है, बढ़िया है। चाय की चुस्की लेते रहो, सत्संग सुनते रहो, बढ़िया है। प्यारे हंसनों, सत्संग एक जागरण, एक जागृति जीवन में आए, उसका एक आयोजन है। जगाना, जीवन अंधेरे और प्रकाश की लड़ाई है, द्वंद्व है ये। आप चिंतन करो तो पाओगे जीवन में दो तत्व है। संसार को, जगत को द्वंद्व कहने का यही अर्थ है। दो है यहां, सुख है तो दुख है, हानि है तो लाभ है, जय है तो पराजय है, मान है तो अपमान है, दिन है तो रात है, प्रेम है तो घृणा है, प्रकाश है तो अंधकार है। और ये दो में ही विभाजन है, ये दो में ही। अगर आप संसार की चीजों को
छांटते जाओ ना तो दो ही कैटेगरी मिलेगी आपको, तीसरी नहीं। प्रेम को आप इधर डाल दोगे, ये प्रकाश में, घृणा आ रही इधर अंधकार। ऐसे ही काम है अंधकार, क्रोध है अंधकार, दया है, प्रेम है, प्रकाश। दो में वर्गीकरण। सत प्रकाश, असत अंधकार। प्राचीन मनुष्यों ने प्रार्थना की, उपनिषद की प्रार्थना है, बड़ी प्यारी प्रार्थना, अच्छी लगती है मुझे। प्रायः मैं अपने प्रवचन में, उद्बोधन में इसे शामिल भी करता हूं। असतो वा सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। हे परमात्मा, हे सद्गुरु, हे सतपुरुष, हे साहेब, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चल, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चल, अमरता की ओर ले चल। ये प्रार्थना है और सुंदर प्रार्थना। जो दुख है वो तमस रूप है, जो पीड़ा है, संताप है, कष्ट है, सब तमस रूप है, सब अंधकार है। और ये अंधकार और प्रकाश की ही लड़ाई है, द्वंद्व है जीवन में। अपने जीवन में कभी देखना, कभी तुम्हारे अंदर अच्छे भाव आए, बुरे भाव आए, दोनों में संघर्ष होता है, दोनों में द्वंद्वात्मक एक युद्ध होता है। करूं न करूं, जाऊं न जाऊं, बोलूं न बोलूं, उचित है अनुचित है। इसी का नाम भ्रम है, इसी का नाम संशय है। यही लड़ाई है। तो महापुरुषों ने कहा, जीवन में जितना भी कुछ है, चाहे उसे दुख कह लो, संताप कह लो, कष्ट कह लो, समस्या कह लो, तनाव कह लो, चिंता कह लो, जो भी है सब अंधेरे के कारण है, अंधकार के कारण। और अंधकार एक समस्या है अगर, तो अंधकार को दूर करने का कोई और उपाय नहीं है। कहीं मैंने कहानी पढ़ी थी कि एक बहू एक ऐसे गांव में गई जहां हमेशा अंधकार रहता था, अंधेरा रहता था। सच्चाई नहीं है लेकिन समझाने की दृष्टि से। उस घर में जब वो बहू गई तो परेशान देखती थी सबको। सब लोग डलिया में, टुकना में, जरिया में, बोरा में अंधकार को भर भर के फेंकते थे, भर भर के फेंकते थे, भर भर के फेंकते थे। लेकिन ऐसा कभी हुआ है कि टुकना में, चरिया में, डलिया में भरो और अंधकार दूर हो जाए? वो देखती थी, बड़ा ताज्जुब लगा, ऐसा भी कोई ढंग है कि अंधकार को इस तरह फेंका जाए? ये कोई ढंग थोड़े है भाई। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये लोग कैसे करते हैं। अंधकार को दूर भगाने का, दूर करने का ये कोई उपाय नहीं है। फिर उन्होंने लोगों को बताया कि अंधकार इस तरह दूर नहीं होता। एक दिया जला दो, एक मोमबत्ती जला दो, एक प्रकाश की व्यवस्था कर दो, अंधकार दूर हो जाएगा। अंधकार कितना घना है, अंधकार कितना पुराना है, कभी भी प्रकाश के रास्ते में बाधा नहीं पड़ता। कि बहुत पुराना है, जैसे हम लोग कहते हैं ना, कोई रोग बहुत पुराना है, बहुत पुराना है, बहुत दिन तक दवाई खानी पड़ेगी, बड़ा पथ्य परहेज रखना होगा, धीरे धीरे बीमारी जाएगी। बिल्कुल अंधकार के मामले में बिल्कुल ऐसा नहीं। लाखों लाखों साल पुराना अंधकार हो, ऐसे भी पृथ्वी में जगह है जहां अभी तक प्रकाश गया ही नहीं। ऐसी खोह है, ऐसी गुफा है।
अगर उस गुफा में भी तुम कभी उस अंधकार को दूर भगाने के लिए जाओ और एक रोशनी जला दो, एक दिया जला दो, वो ढिठाई नहीं करेगा अंधकार। अरे हमको तू भगाने आया, हम लाखों साल पुराने हैं ना, बिल्कुल भी ना। एक क्षण में वो अंधकार दूर हो जाए, एक क्षण में। इसलिए कितना भी घना हो, कितना भी गहरा हो, कितना भी पुराना हो अंधकार, बस एक प्रकाश की जरूरत है, एक दिए की जरूरत है। प्यारे हंसनो, इसलिए ये सत्संग ऐसे ही जीवन में दिया जलाने की व्यवस्था है, प्रकाश की व्यवस्था है। कई लोग संसार में हम देखते हैं कि बड़े दुखी रहते हैं। दुखी रहने का कारण क्या है? उनकी नेगेटिविटी। आपको बताऊं, उनकी नकारात्मकता, वो हद से ज्यादा नकारात्मक है। वो जीवन के जो श्वेत पक्ष है उसे देखता ही नहीं, जब भी देखता है अंधेरे पक्ष को देखता। अब जैसे कोई आपका गांव का है, अच्छी बांसुरी बजाता है, नकारात्मक सोच वाला क्या कहेगा? अगर किसी ने तारीफ कर दी, वाह फलाना कितनी अच्छी बांसुरी बजाता है, नकारात्मक सोच वाला क्या कहेगा? अरे क्या भाड़ में, तू क्या बात करता है, वो गधा है, चोर कहीं का, वो लुच्चा लफंगा, वो क्या बांसुरी बजाएगा। देखो, ये हमारी नकारात्मक सोच है। ऐसा नहीं है कि वो अच्छी बांसुरी नहीं बजा सकता, लेकिन जो श्वेत पक्ष को देखने वाला होगा वो यही कहेगा, ठीक है वो चोर भी हो सकता है, वो लफंगा भी हो सकता है, लेकिन सचमुच बांसुरी बहुत अच्छा बजाता है। ये जीवन को, ये श्वेत पक्ष को देखने का एक ढंग है, नजरिया है। और हम यही बराबर सोचते हैं, वो क्या ऐसा करेगा, वो क्या खाक करेगा। ये बहुत ही हमारी नेगेटिव थिंकिंग है। और अक्सर मैंने देखा है संसार में, मैं अनुभव करता हूं कि ऐसा व्यक्ति चुप चुप रहता है, अपने में रहता है, क्योंकि अहंकार है भी, अंधकार, अहंकार भी अंधकार है। अहंकार और अंधकार में कोई भेद नहीं। वो अहंकारी है, अंधकार है उसके जीवन में, वो चुप चुप रहेगा, अकेले अकेले रहेगा, किसी से बात नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि कोई बात करने लायक रहे तब ना मैं बात करूं, वो बात नहीं करेगा। और ऐसे लोगों को देखना आप सबसे ज्यादा रुग्ण होते हैं, बीमार होते हैं, बीमारियां होती हैं। और जो व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है, हंसता रहता है, खुश रहता है, उसके पास बीमारियां कम आती। तो बीमारी अंधकार है, रुग्णता अंधकार है, प्रसन्नता प्रकाश है। प्रायः नेगेटिव थिंकिंग वाले, जो दूसरे की भलाई नहीं सोचता, दूसरे का हित का नहीं सोचता, दूसरे की सदा बुराई सोचता है, अहित सोचता है, नुकसान सोचता है, ऐसे नकारात्मक भाव रखने वाले गांव में, समाज में बहुत देखने को मिलते हैं। और ऐसा व्यक्ति बीमार होता है, उसे बहुत तरह की बीमारियां होती हैं, और उन बीमारियों का कारण यही है, उसकी नकारात्मक सोच। नकारात्मक सोच, नकारात्मक सोच के कारण वो बीमार होता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि शरीर में प्रकट होने वाले बीमारियों के लक्षण पहले मन पर लगते हैं। मन पहले बीमार होता है। जिसका मन अच्छा है उसमें बीमारी कम। तो मन में पहले बीमारी लगती, 6 महीने बाद वो शरीर में प्रकट होता है। अब ये देखो, चलते चलते कोई दुर्घटना हो गई, टक्कर हो गई और पैर में फ्रैक्चर आ गया, ये अलग बात है। कभी वात पित्त कफ के असंतुलन से कोई बीमारी हो गई, वो अलग बात है। लेकिन इसकी मात्रा कम है। कितनी? 20%।
विष है, बाकी सारी बीमारी हमारे मन के कारण है, और मन से उत्पन्न होने वाली बीमारियों की मात्रा 80%। इसलिए मैंने कहा, क्या कहा कि अंधकार और प्रकाश की लड़ाई है जीवन। अंधकार और प्रकाश। आपको सत्संग में इसी से जागने की बात कहते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इस साहब की बहुत प्रसिद्ध साखी है। ये सिलेबस में भी पढ़ने को मिलती है। बच्चे की किताबों में भी ये साखी है। हम लोग भी जब छोटे थे, बच्चे थे, तो साहब की कबीर साहब के दोहे इस रूप में पढ़ते थे। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। बड़ी सरल साखी है, बड़ी सुंदर साखी। इसके अर्थ को समझो। साहब का संकेत क्या है? क्या कहते हैं? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ये अब करने की बात, या अब करने का जो संकेत है ना साहब का, वो वर्तमान में जीने का संकेत है। वर्तमान में जियो। संत ही एक ऐसे होते हैं जो वर्तमान में जीते हैं। जगत में, संसार में प्रायः सब लोग या तो भूत में जीते हैं या तो भविष्य में जीते हैं। अब जो बुजुर्ग हो गए हैं, उनके पास भविष्य तो बचा नहीं, तो भूत है। अब भूत में क्या है? मैं ऐसे करूंगा, मोर कर 2 एकड़ खेत रही, मां बाप ने मिले रही, मैं बड़ मेहनत करें 10 एकड़ बनाए, घर बनाए, लड़का मन के शादी ब्याह करे, एक झन लड़का के तो नौकरी घलो लग गई। ये सब क्या है? कहीं भी आप चौराहे में बैठो देखो, चौक में बैठे देखो, ये भूत की ही बातें करेंगे, क्योंकि इनके पास अब भविष्य नहीं है। पहले मैंने जो क्या किया, पहले मैंने क्या जीवन जिया, उस भूत में जी रहे। जो युवा है उनके पास भविष्य है। मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा बनूंगा, मैं ऐसा बनाऊंगा। अब हेमंत का बेटा आया, यहां कहीं बैठा, इधर ही तो बैठा, नहीं देखा, बैठो बैठ बैठ। अब उससे पूछो उसका सपना कितना। पाथरी में बड़ी सी दुकान बनाना है और बड़ा शोरूम बनेगा। उसकी बेटी रवीना बैठी, वो कहती साहब मुझे लेक्चरर बनना है, क्योंकि भविष्य है। बच्चे भविष्य में जी रहे हैं, बूढ़े भूत में जी रहे हैं। वर्तमान में तो कोई जीता ही नहीं। वर्तमान में तो कोई जीता ही नहीं है। वर्तमान में तो जीते हैं सिर्फ संत जीते हैं, ज्ञानी जीते हैं। संत और ज्ञानी ही वर्तमान में जीते हैं। मेडिटेशन जिसको हम ध्यान कहते हैं, ध्यान का अगर गहराई से अर्थ चिंतन और विचार करो तो मेडिटेशन का मतलब, ध्यान का मतलब वर्तमान में जीना। जब हमें ध्यान की विधि बताई जाती तो यह कहा जाता है, आती हुई और जाती हुई सांस में ध्यान को स्थापित कर दो, सुरति को स्थापित कर दो। सांस अंदर आई उसे देखो, सांस जो बाहर जा रही है उसे देखो, निरीक्षण पूर्वक देखो कि सांस आई आई आई, नासापुटों तक गई, स्पर्श करती हुई भीतर गई गई, ठहरी ठहरी, फिर बाहर निकली। ये क्या है? यही है वर्तमान। वर्तमान में जीना। ध्यान का मतलब है वर्तमान में जीना, और संत सदा ध्यानस्थ होते। तो जब साहब कहते काल करे सो आज कर, आज करे आज करे सो अब कहने का मतलब है तुम वर्तमान में जियो भाई, वर्तमान में। अब वर्तमान में जीने का मतलब है, अब इसमें भी कुतर्क करने वाले बहुत लोग हैं।
कई लोग बड़े कुतर्कवादी होते हैं। एक धनी आदमी था, उसका एक नौकर था, धनी आदमी। और नौकर भी कुछ अलग ही ढंग का था, कुछ गजबे ढंग के होते हैं ना, नौकर भी होते हैं, कुछ गजबी ढंग का था। उसने नौकर से बोला, भैया बाजार से 3 अंडे ले आ। धनी आदमी था, पैसा वाला था, मांसाहारी रहा हो। 3 अंडा लाया तो 3 बार गया बाजार। कितनी बार? 3 बार। एक अंडे के लिए 1 बार गया, दूसरे के लिए दूसरी बार गया, तीसरे के लिए तीसरी बार गया। तो मालिक ने कहा, तुम तो अजबे ढंग के नौकर हो जी। अरे तुमसे मैंने 3 अंडे मंगवाए तो 3 बार गए, एक ही बार में तो तीनों अंडे ला सकते थे। देखो, अगर तुम ऐसा करोगे तो बात बनेगी नहीं। अपनी भूल का सुधार करो। उसने कहा, बिल्कुल मैं सुधर गया मालिक, मैं सुधर गया। आपने कहा मैं सुधर गया, ऐसी गलती नहीं होगी। तो आगे जब समय आया तो उसने कहा, ऐसा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, डॉक्टर को बुला लाओ। मालिक ने कहा कि मेरी तबीयत अच्छी नहीं लग रही है, तुम डॉक्टर को बुला के ले आओ। तो नौकर जब गया तो डॉक्टर को भी बुलाया और पूरी भीड़ लेके आ गया। डॉक्टर को जब बुलाने गया तो डॉक्टर तो एक ही आएगा ना, वो पूरी भीड़ लेके आ गया। तो मालिक ने पूछा, भैया ये पूरी भीड़, तू एक डॉक्टर को बुलाए, इतने लोग। अब आपने कहा कि वो भूल जो मैंने करी थी 3 अंडे को 3 बार लेने गया तो एक ही बार ले आया। आपने कहा उसे एक ही बार ले आना। तो मुझे ये ज्ञात हुआ कि डॉक्टर आएगा, दवाई लिखेगा, है ना, तो मेडिकल वाले को भी लेके आ गया, उसकी जरूरत पड़ सकती। अब मेडिकल वाले को भी ले आया। उसके बाद अब ये हो गया कि मेडिकल, तुमने दवाई खाई, तुम ठीक हुए कि नहीं हुए, तो मैं ना कब्र खोदने वालों को भी बुला के ले आया, इसकी भी तो जरूरत पड़ सकती है। और उसके बाद जब कब्र खोदने वालों को बुलाया, तुम मर ही गए मानो, तो अर्थी को उठाने वालों की भी जरूरत पड़ेगी, 4 लोगों की, तो अर्थी उठाने वालों को भी ले आया। ये ना समझिए। कहने का मतलब क्या है? साहब जब कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, इसका मतलब ये नहीं है कि कल का काम आज ही कर डालो, अब एक दिन मरना है करके आज ही मर जाओ, ये नहीं मतलब। कल ऑफिस जाना है तो आज ही आ जाओ, चले जाओ। कल का काम कल का है। कुछ काम ऐसा है जो कल करना ही होगा। कल भी तो भोजन करना है तो आज ही कर लूं कल का, ये मतलब। साहिब कहते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा। कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो यदि ये प्लान करता है, योजना बनाता है कि कल करूंगा, और अक्सर संसार में देखने को मिलता है, अच्छे कार्य को हम हमेशा पेंडिंग में डालते हैं। एक अच्छे काम, अगर आप किसी भक्त के यहां जाके बोलो कि भाई काशी आओ, साहब का धाम है, देखेंगे साहब अगले साल, अगले साल। भाई इस बार मोतीपुर में भंडारा वंडारा हो रहा है, कुछ दान वान करो। इस बार तो नहीं है साहब, अगली बार देखेंगे, अगली बार। अच्छे कार्य को आप अगली बार निकाल देते हमेशा। लेकिन किसी ने तुमको सड़क में गाली दी, कल के लिए नहीं डालते। कहते उससे गाली देने वाले, ऐसा है आज तो मैं बिजी हूं, जरा व्यस्त हूं, कल तुमको गाली दूंगा, नहीं कहते। यहां तत्काल नगद, उधार नहीं रखते, तत्काल भिड़ जाते। वो तुम कहां जा रहे हैं वो भूल गया, वो बदला लेने।
गाली देने, लड़ाई झगड़ा करने, मारपीट करने, तत्काल वहां कल पर नहीं टालते। किसी ने तुम्हें धक्का दिया, गिर गए तुम, क्रोध आया, तो कल के लिए नहीं रखते कि कल क्रोध करूंगा, तत्काल क्रोध करते। लेकिन अच्छा काम है, सत्संग में आना है। अगर आज सत्संग की बात हो रही है, कुछ लोग लेना 3 दिन के है, अभी आखिरी दिन जाबो, कुछ लोग इस ढंग से नहीं आए, इसको टाल देना। इसे हम टाल देते हैं। और जहां दूसरे काम होंगे, मिलना जुलना होगा, फायदे का होगा, पैसों की बात होगी, तत्काल नींद न पड़ेगी, जाना है, बिल्कुल जाना है। इसलिए साहब कहते हैं कि भले ही देखो कुछ काम ऐसे हैं जिसे हम कल करेंगे, उसका मतलब आज ही करना नहीं। भोजन कल भी करना है तो आज ही कर डालो, ऑफिस कल भी जाना है तो आज ही चले जाओ, ऐसा नहीं। लेकिन साहिब का संकेत क्या है? वर्तमान में जीवन को जियो। जो जीवन अभी मिला है उसको अभी ही जियो, हर पल को जियो, पल पल को जियो। और जब तुम पल में जीते हो तभी जागरण शुरू होता है, उसी का नाम ध्यान है। होश का वही मतलब है, जागरण उसी को कहते हैं, जागृति उसी को कहते हैं। जब आप एक भी पल उसको जीना शुरू करो, जरा आप ना वर्तमान में जीते ही नहीं हो, आप अपने दिनचर्या को जरा ना चिंतन करो। मोबाइल, टॉयलेट में भी मोबाइल लेके जाते हो, ये सच है। टॉयलेट में भी मोबाइल जाता है, क्योंकि वहां आप कमोड में बैठे हो, जब तक पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ होता रहे और बाकी चीज, तब तक थोड़ा स्क्रॉल करके शॉर्ट देख ले, 2 3 4 5। वहां कहां वर्तमान में जी रहे हो? जी रहे नहीं। अगर आप टॉयलेट में बैठे हो तो पूरी तरह मन लगा के बैठो, इसीलिए तो कब्जियत होती है, क्योंकि वहां भी आप नहीं हो। अगर मान लो आपने मोबाइल ना भी पकड़ा हो तो आप वहीं से प्लान करते हो, सोचते रहते हो, अभी अभी नहा लेता हूं, नहाने के बाद ऑफिस जाऊंगा, नहाने के बाद दुकान में जाऊंगा, मुझे वो काम करना है। नहा भी रहे हो तब भी कहीं सोच रहे हो, भोजन कर रहे हो तब भी कहीं सोच रहे हो। लेकिन महापुरुषों का चिंतन क्या है? कहते कोई भी कार्य हो, अगर तुम पूरे ध्यान से उसे करते हो तो वही ध्यान बन जाता है, वही ध्यान बन जाता है। एक चित्रकार जब पूरे मन से, पूरी सुरति से जब पेंटिंग करता है तो पेंटिंग बनाना उसके लिए ध्यान हो जाता है, ध्यान हो जाता है, क्योंकि वो वर्तमान में जी रहा है, सिर्फ चित्र बना रहा है, सिर्फ चित्र बना रहा है। मैंने तभी कहानी कहीं पढ़ी थी, पढ़ते रहता हूं तो ध्यान में रहता है कि एक मंच में बड़े बड़े विद्वान लोग आए थे, तो अलग अलग संप्रदाय के, पूछा गया कि आपके जीवन की उपलब्धि क्या है? तो एक ने कहा, मैंने जीवन की उपलब्धि ये पाई है कि मैं नदी के इस किनारे में, इस किनारे से उस किनारे में रखे हुए दिए जला देता हूं, ये मेरे जीवन की उपलब्धि है। मैं इस किनारे से उस किनारे में रखे हुए दिए को जला देता हूं। कुछ ने कहा, मेरी सिद्धि यह है कि मुझे नाव की जरूरत ही नहीं पड़ती, मैं पानी के ऊपर चल करके उस पार चला जाता हूं, नदी पार कर लेता हूं। तमाम अपनी अपनी सिद्धियों का वर्णन, चमत्कारों का वर्णन, एक बड़ा सीधा साधा सरल संत बैठा, उससे पूछा गया, आपकी क्या उपलब्धि? उसने कहा, कुछ नहीं, जब मैं भोजन करता हूं तो भोजन करता हूं, जब सोता हूं तब सोता हूं, बैठता हूं तो बैठता हूं, बस यही मेरी सिद्धि है।
कही ये कौन बड़ी बात लगता है आपको भी यही है ना? सुनने में ऐसा लगता है कि ये कौन बड़ी बात है भाई, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। जब आप भोजन करते हो तो सिर्फ भोजन करते हो ऐसा नहीं होता। जब आप सोते हैं तो सिर्फ सोते हो ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो सपने ना आते। सपने आने का कारण मतलब ही यही है कि आप सो नहीं रहे हो। इसीलिए सुषुप्ति सबसे अच्छी नींद मानी गई, जब सिर्फ आप सोते हो। 4 अवस्था कही गई ना, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। तुरीय ध्यान की अवस्था। तो सुषुप्ति का मतलब है जब सिर्फ आप सो रहे हो तो सिर्फ आप सो रहे हो, है ना? तो ध्यान क्या है? अगर सरल शब्दों में कहें तो जिस कार्य में आप लगे हो पूरी तन्मयता से उसी कार्य में लगना ध्यान है। यानी हर पल को पूरी समग्रता के साथ, पूर्णता के साथ जी लेना, यही ध्यान है। और यही साहिब का संकेत है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। बड़ी सुंदर बात साहिब ने कही। वर्तमान में जियो। और जो जब हम इसी तरह टालते चले जाते हैं, अच्छे काम को हम हमेशा टालते चले जाते हैं। ध्यान है, भजन है, सुमिरन है। युवाओं को, ये युवा क्यों नहीं आते सत्संग? उसका यही कारण, टालते रहे। सत्संग में सबसे ज्यादा जरूरत है युवाओं को शामिल होने की। हर सत्संग में हम आह्वान करते हैं, अपील करते हैं कि सबसे ज्यादा अगर जरूरत है जिसके जीवन में सत्संग की तो युवा है। लेकिन युवा ही नदारद होते हैं, युवा ही नदारद। अभी उनका भविष्य है, उनका जीवन बनना है, जीवन की इमारत खड़ी होनी है, तो नींव अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए सत्संग की जरूरत है, लेकिन नहीं होते। सबसे ज्यादा सत्संग की जरूरत युवाओं को है, लेकिन युवा नहीं रहे। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात। तो ये युवा क्या कहते हैं? अरे अभी नहीं। अब कोई अगर युवा, तो कुछ संस्कारी बच्चे होते हैं, अगर वो रामायण पढ़ रहा है, गीता पढ़ रहा है, बीजक पढ़ रहा है, सत्संग में बैठ रहा है, तो दूसरे जो बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, देख देख देख, अरे क्या तू सत्संग फत्संग में जाता है? वो तो सब 60 के बाद की बात है। तर्क क्या है उनके? ये सब 60 के बाद की बात है। 60 के बाद देखेंगे। क्या कहते हैं वो? 60 के बाद देखेंगे, अभी तो मौज करो, ऐश करो, खाओ पियो ऐश करो। युवाओं का एक सूत्र है कि खाओ पियो ऐश करो, ये युवाओं ने सूत्र बना लिया है। 60 के बाद देखेंगे। मैं उनसे पूछता हूं, 60 के बाद देखने लायक रहोगे तब ना देखोगे? ये सच तो है। जब सारी शक्ति, सारी ऊर्जा खत्म हो गई, तब क्या देखोगे भाई? इसलिए इस ऊर्जा का रूपांतरण होना चाहिए। ऊर्जा का रूपांतरण। याद रखो आप कि आप सोचते हो 60 के बाद भजन हो पाएगा, मैं कहता हूं नहीं हो। आपने एक बात और अनुभव किया होगा, युवावस्था में बहुत सी जो गलत प्रवृत्तियां थी उसको आपने दबाई, शक्ति थी। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई बुजुर्ग है, बूढ़े हैं, वो बदनाम हो जाते हैं चरित्र के मामले में। कभी कभी संतों के साथ भी ऐसा होता है, जो बूढ़े बुजुर्ग संत हैं वो बदनाम हो जाते हैं। सुनने में आता है अरे वो ऐसा कर लिया, सुनने में बड़ा अच्छा, खराब लगता है, क्या कर लिया उसने, क्या कारण है उसका? कारण है युवावस्था में जब संत जीवन में था तो शक्ति थी। शक्ति के बल पर उन्होंने अपनी उद्दमित वासनाओं को दमित किया, दबा दिया। शक्ति इतनी थी। लेकिन जो जो शक्ति क्षीण होने लगती, वासनाओं की शक्ति उतनी ही रहती, वासनाओं की शक्ति उतनी ही रहती। आपकी युवावस्था की शक्ति उन वासनाओं की शक्ति को दबा देती। ऐसे ही युवावस्था में एक शक्ति है, एक ऊर्जा है युवावस्था।
और युवावस्था में संत बनाने के पीछे भी यही राज है। लोग नहीं कहते हैं कि भाई देखो ये आश्रम व्यवस्था है, पहले ब्रह्मचर्य है, फिर गृहस्थ है, फिर वानप्रस्थ है, फिर संन्यास है। ठीक है अपनी जगह। लेकिन आप कहोगे कि साहब ये युवाओं को संन्यास की दीक्षा देने की क्या जरूरत है? ये तो 75 के बाद की बात है। अगर 100 साल की उम्र ना है, अभी 80 मान लें, तब भी 20 दूना 40, 40 और 20 या 60, तीसरे के बाद यानी 60 के बाद संन्यास। लेकिन मैंने वही बात कही अभी ना कि 60 के बाद जब शक्ति ही नहीं बचेगी तो क्या करोगे? क्या कर लोगे बताओ? अगर आपको ध्यान करने की बात कही जाती है और ये कहा जाता है कि 10 मिनट आप ऐसे बैठे, आप नहीं बैठ पाते, शक्ति काम नहीं करती, पैर इस तरह नहीं हो पाता है, स्थिर नहीं रह पाते आपको कहा जाता है ये स्पाइन जो स्पाइनल कार्ड है यानी मेरुदंड है, उसको सीधा ऐसे रखो, आप नहीं रख पाते, थोड़ी देर बाद ऐसा हो जाता है, शक्ति नहीं है। 60 के बाद शक्ति नहीं काम करती। अब बताइए जब 10 मिनट आप पालथी मार के सुखासन में बैठ नहीं सकते, मेरुदंड को सीधा रख करके आप बैठ नहीं सकते, तो कैसे भजन हो, कैसे ध्यान हो? और हम कल पर छोड़ रहे हैं, 60 के बाद देखेंगे, बाद में देखेंगे, वो सब बाद की बात है। अभी तो धन कमाना है, अभी तो पैसा कमाना है, अभी इज्जत कमानी है, शोहरत कमानी है, मकान बनाना है, दुकान बनानी, बहुत काम है साहब, वो सब बाद की बात। ठीक है, तुम पेंडिंग में छोड़ दो, आगे के लिए छोड़ दो। लेकिन 60 के बाद जब जिन चीजों को, अच्छी चीजों को हम छोड़ते 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 चले जाते हैं तो इकट्ठा हो जाता है, और जब इकट्ठा हो जाता है, करने का समय आता है, तो करने के लिए समय नहीं बचता, मौत सामने खड़ी होती है, सामने मौत से भेंट हो जाती है। फिर कहते हो अभी तो ये सारा कुछ बचा है करने को, ना मैं मौत हूं, हाँ मैं मौत हूं, मैं पुलिस नहीं कि कोई रिश्वत दे दो या टाल दो, कल आना कह दो, मेरा नियम अटल है। मैं तो जब आती हूं तो आती हूं और लेके ही जाती हूं। ययाति के साथ भी यही। 100 साल के बाद जब मौत आई ययाति के जीवन में, तो कहने लगा अरे कुछ खबर वबर दे होती, मोबाइल किया हुआ, अरे तू अचानक ही आ गई, अभी तो बहुत बाकी है। क्यों बाकी? वही पेंडिंग, वही हम पोस्टपोन करते, स्थगित करते, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, स्थगन करते हैं, स्थगित करते हैं। और विशेषकर अच्छे कामों को बिल्कुल स्थगित करते हैं। जो ज्यादा जरूरी नहीं है उसको पहले हम करते हैं, और जो जरूरी है उसे स्थगित करते हैं। मैं कभी कभी प्रवचन में भी ये बात संकेत रूप में कहता हूं, आदमी जीवन भर जीने की तैयारी करता है लेकिन मृत्यु की तैयारी नहीं करता, मौत की तैयारी नहीं करता। कहते हैं जीवन को 7 वर्ष में, हर 7 वर्ष में एक बार जागरण का मौका आता है जीवन में, तुम रूपांतरण कर सकते हो, मौका मिलता है। जीवन देता है आपको बदलने का, जीवन आपको एक मौका देता है कि आप बदल सको। 7 वर्ष, जन्म से लेके 7 वर्ष, उस 7 वर्ष में बच्चे के अंदर पहली बार अहंकार जगता है, अहंकार। इसलिए बच्चे ना कहते मैं गया तुम्हारे घर, अरे साहेब आए बंदगी करो, ना बोलेगा वो। अरे आओ आरती करो, ना, वो हर चीज में ना करेगा क्योंकि अहंकार जग रहा है। वो ये कहता है कि मम्मी तू ही जानती थोड़ी है, मैं भी जानता हूं, बड़ा हो गया मैं, ना देख भाई सीढ़ी से मत कूद, चोट वोट लग जाएगी, ना कूदूंगा, पेट में मत चढ़ो, चढ़ूंगा, सड़क में ना खेलो, खेलूंगा ना। 7 वर्ष के बाद अहंकार जगता है, न कहने की आदत, यही एक मौका मिलता है कि वो निरहंकारी हो जाए,
एक मौका आता है, एक अमृत का द्वार खुलता है, एक जागरण का द्वार खुलता है। फिर एक 14 वर्ष का समय आता है जब व्यक्ति या तो संसार में पड़ जाए या तो ब्रह्मचर्य को धारण कर ले, क्योंकि उस समय हमारी काम की शक्ति प्रौढ़ होती है, मैच्योर होती है। या तो हम उस समय संसार के प्रवाह में चले जाए या तो हम ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो जाए। एक मौका, ये जीवन एक मौका देता है आपको। फिर उसके बाद 7 वर्ष, 21 वर्ष में प्रतियोगी हो जाता है, प्रतिस्पर्धा में लग जाता है जीवन में। मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, मैं ऐसा होऊंगा, मैं ऐसा करूंगा। या तो प्रतिस्पर्धी हो जाए या तो उस प्रतिस्पर्धा से अलग हो जाए। क्या है इस प्रतिस्पर्धा? यही है ज्ञान, यही है प्रकाश। प्रतिस्पर्धा माने अंधकार। प्रतिस्पर्धा से बाहर होना, अप्रतिस्पर्धी होना, यही है प्रकाश। फिर एक 28 वर्ष की उम्र होती है, फिर द्वार खुलता है, एक मौका, एक अवसर आता है। उस समय व्यक्ति परिग्रह की तरफ प्रवृत्ति बना लेता है, जोड़ने में, संचय, जोड़ो, इकट्ठा करो। क्योंकि बच्चे हैं, आगे मकान बनाना है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, बेटी हो गई तो शादी ब्याह, उसमें लग जाता है। एक मौका आता है कि वो परिग्रह से दूर हो सके, अपरिग्रही बन जाए। अक्सर ऐसा नहीं होता, परिग्रही हो जाता है। एक फिर 35 वर्ष की उम्र, 28 के बाद 7 जोड़ो 35 वर्ष हमारे जीवन का मध्याह्न होता है। सांझ भी उतनी दूर, सुबह भी उतनी दूर, बाल्यावस्था भी उतनी दूर और वृद्धावस्था भी उतनी दूर। एक मौका फिर मिलता है आपको कि तुम स्वयं को बदल सको। और 35 वर्ष के बाद जो काम की शक्ति 14 वर्ष में प्रौढ़ होती है, उठान की ओर होती है, वो शक्ति फिर नीचे की ओर उसका उतार आ जाता है। वहां एक रूपांतरण का मौका मिलता है कि हम बदल जाए, उस शक्ति का हम रूपांतरण कर लें। लेकिन वहां भी हम रुकते नहीं, ठहरते नहीं, उस शक्ति को बनाए रखने के तमाम उपाय करते हैं। वो आप सब जानते हैं, उसे न कहूंगा मैं। एक मौका फिर मिलता है कि तुम वहां पर भी तुम संभल सको। ऐसे ही फिर 42 साल के बाद एक उम्र आती है और ऐसे ही 49 वर्ष के बाद उम्र आती है। ये मैंने इसलिए बताया इसे कि हर 7 वर्ष में आपको एक मौका, एक अवसर, एक द्वार जागरण का मिलता है। लेकिन हम जगते नहीं प्यारे हस्बैंड, हमेशा हम टालते चले जाते हैं, आगे आगे आगे। ययाति भी टाल दिया कि ना ना अभी की ना, अभी तो मैंने शुरू किया है, बस 100 साल क्या होता है, अभी तो बहुत बाकी है, बहुत कुछ करना है। मौत ने कहा नहीं, चलना पड़ेगा साथ, कुछ तो करो, कुछ तो उपाय हो सकता है, कोई व्यवस्था नहीं तुम्हारे पास। मौत तो भी कहते मृत्यु को थोड़ी दया आ गई। उसने ययाति को कहा कि ठीक है, तुम इतना अनुनय विनय करते हो तो एक उपाय है, तुम न जाओ, अपने बदले किसी को भेज दो। तो हाँ बिल्कुल ये हो सकता है, ये हो सकता है। अरे 100 साल की मेरी उम्र है, 75 साल का तो मेरा बेटा है। एक 75 का है, दूसरा 70 का है, तीसरा 65 का है, चौथा 60 का है, पूरी लाइन लग गई। सबसे छोटा बेटा था वो 16 साल का था, तरुणावस्था का। 75 वर्ष का सबसे बड़ा बेटा पूछा था ययाति ने, जाओगे मेरे बदले? आज पिता का काम आ गया है, बेटा का दायित्व है कि पिता के काम आए। उसने पुत्र के कर्तव्य को याद कराया। तुम मेरा बेटा हो, तुम मेरे पुत्र हो, मैंने तुमने उपजाया है। अगर बेटा पिता के काम ना आए तो किस नाम का बेटा? अधिकार है मेरा तुम पर, मैंने तुम्हें पैदा किया है। आज मुझे तुम्हारी जरूरत आन पड़ी है, बेटा तुम मेरे बदले जाओ। उसने कहा पिताजी
मैं तो तुमसे 25 वर्ष छोटा ही हूं। आप तो 100 के हो, मैं 75 का हूं। तुमने 100 साल में जब देख न सके, बाकी रह गया, तो मेरा तो अभी बहुत बाकी है। मैं तो 75 का। सबने यही उत्तर दिया। 60 वाले ने भी, 50 वाले ने भी, सबने, सबसे जो छोटा था तरुणावस्था का, बड़ा सुंदर उसका नाम था, याद आ गया, मुझे स्मरण नहीं। उसने कहा, पिताजी मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। सब भाई घेर लिए, ये क्या नादानी कर रहा है तू? अरे तू अभी जानता ही क्या है, जीवन क्या है, जीवन के सुख क्या हैं? अभी तो तुम किशोर अवस्था से तरुण अवस्था में आया है, जो जवानी की पहली सीढ़ी, उसमें सिर्फ कदम रख रहा, रखा भी नहीं, रखने वाला है। तूने दुनिया जानी कहां है, देखी क्या है, कितनी मौज, कितनी मस्ती, कितना आनंद। क्या गलती, नादानी, ना समझी करना ना जा। बड़ी सुंदर बात कही उस युवा ने, उस यंगर ने, उस छोटे बच्चे ने, जो तरुण अवस्था में की दहलीज में अभी पैर ही, कदम ही रख रहा है। उसने कहा, सबकी बातों को सुनकर मुझे एक बात याद आ गई, इस निर्णय पे पहुंच गया। पिताजी 100 साल के, फिर भी बाकी है। बड़ा भाई 75, फिर भी बाकी है। वैसे ही 60, 50, 35, 40, सब बाकी। जब सब बाकी है तो एक बात समझ में आ गई कि चाहे उम्र कितनी भी हो, सब बाकी ही रह जाता है, सब शेष ही रह जाता है। हाँ? एक बात निर्णय में आ गई कि जब चाहे उम्र कितनी हो, लेकिन चाहना, कामना, इच्छा, तृष्णा शेष रह जाती, वो कभी पूरी नहीं होती। ये बात समझ में आ गई। इसलिए पिता के काम से मैं जाता हूं, कहते वो मौत के साथ चला गया। और ययाति के बारे में ऐसा कहा जाता है, वो 1000 साल तक जीवन जिया, फिर 100 साल की उसकी उम्र मिल गई। 200 साल में कोई पुत्र फिर उसके लिए खड़ा हो गया, फिर 100 साल मिला। 300 साल में फिर कोई पुत्र खड़ा हो गया, 100 साल मिला। 1000 साल जिंदा रहा। 1000 साल के बाद भी उसकी कामनाएं पूर्ति न हो सकी, पूरी न हो सकी। तब जब 1000 साल में मौत आई तो कहते, अब चलूंगा, जान लिया, समझ लिया। हर बात को मैं कल पर टालता था। ये मेरी बड़ी नादानी थी, नासमझी थी। प्यारे हंसनो, इसलिए कल पर न छोड़ो, अच्छे काम को अभी कर लो, आज कर लो। जब साहब कहते काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, उसका यही मतलब है, तुम श्रेष्ठ कर्म है, श्रेष्ठ कार्य है, उसके लिए टाल मटोल न करो। एक और छोटी सी कहानी सुनाऊं, फिर बात पूरी करता हूं, समय भी हो चला है, बस 1 मिनट और है। एक राजा था, उसने दोपहर में अपने मंत्री के पास खबर भिजवाई। राजा किसी बात को लेकर उससे बहुत नाराज था, और नाराजगी इतनी ज्यादा थी कि उसने उसे मौत की सजा दी। भरी दोपहर में उसने खबर भिजवाई कि बस तुम्हारे पास सांझ तक का समय है, और सांझ के बाद तुम्हारा सिर कलम करके तुम्हारे शरीर को नगर के चौराहे में रखा जाएगा। तुमने इतनी बड़ी गलती की। चौराहे में रखा जाएगा। फरमान आ गया राजा का। उसके साथी मित्र सब साथ में थे, मंत्री था वो, सब मित्र साथ में थे। जब उस फरमान को पढ़ा तो सब सशंकित हुए, दुखी हुए, सब डर गए। बस सांझ तक का समय, यानी दिन का आधा पूरा हो गया है, आधा ही बाकी है, बस तुम्हारी जिंदगी का बस इतना ही समय बाकी रहा। भोजन का समय था। मंत्री ने कहा चलो कोई बात नहीं, अरे चलो भोजन करते हैं, बड़ा सुंदर भोजन बना है। मित्रगण उसकी तरफ देखने लगे।
मित्रों के आंखों में आंसू थे। उसने कहा ये क्या करते हो, सांझ को तुम न रहो और तुम्हें भोजन की पड़ी। अरे चलो, भोजन बड़ा सुंदर बना है, जो होगा देखा जाएगा, पहले चलो भोजन करो। मित्रों के साथ भोजन किया। मित्रों ने देखा कि उसी मस्ती से भोजन कर रहा है जैसे रोज करता है। उसने भोजन किया बड़ा स्वाद ले लेकर के, और मित्र तो दुखी है, चिंतित परेशान है। राजा का फरमान है कि शांत सूर्य के अस्त होते ही सर कलम कर दिया जाएगा और शरीर भरे चौराहे में रख दिया जाएगा लोगों के दर्शनार्थ। सब देख रहे हैं और वो बड़ी मस्ती से खा रहा है, जैसे कभी स्वादिष्ट भोजन हो और आप स्वाद लेके खाते हो। भोजन हो गया। भोजन के बाद कहता है मैं थोड़ा सा विश्राम कर लेता हूं, जैसे रोज सोता था। मित्रों ने याद दिलाया, अरे तेरी सांझ को मौत हो जाने वाली। अरे छोड़ो, होगी तो हो, और जब मौत तो होनी ही है, लेकिन जो मेरे पास है उसे मैं पूरी समग्रता से जी लूं, हर पल को जी लूं। सो गया। सो के उठने के बाद फिर कहते हैं उसने कुछ कलाकारों को बुलाया, संगीत कलाकारों को। अनुपम तुमको बुलाया था, शायद अनुपम को बुलाया। भजन कीर्तन होने लगे, गीत गान होने लगे। और जब खबर मिली राजा को कि अरे वो तो संगीत समारोह हो, मित्रों के साथ संगीत मंडली में बैठा है, भजन कीर्तन हो रहे हैं, राजा खुद आया। आश्चर्य हुआ, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं। आकर के देखा सचमुच जहां भजन, जहां गीत गान हो रहा है वहां वो सच मंत्री बैठा हुआ है साथ में, और वो भी मस्त है, वो भी गीत सुन रहा है। राजा को आश्चर्य हुआ। पूछा तुम्हें पता नहीं है शाम होते होते तुम्हारा अंत हो जाना है, मौत हो जानी है? कहीं हो जाएगी, हो जाएगी। तो क्या मौत से डरूं मैं, मौत की चिंता करूं? हो जानी सो हो जानी, और उसकी क्या चिंता करना, जब एक दिन मर ही जाना है तो उस बात की क्यों चिंता करना। राजा देखकर आश्चर्य पड़ा। उसने अपने मौत की जो सजा का फरमान दिया था वापस ले लिया। राजा ने मौत की सजा का फरमान वापस ले लिया। ये कहते हुए वापस ले लिया, मौत तो सिर्फ उसी के लिए जो मौत से डरता है। जो मौत से न डरे उसके लिए फिर कोई मौत नहीं, कोई मौत नहीं। प्यारे सुनो, जीवन के हर पल को पूरी ईमानदारी से जो वर्तमान में जियो, जी लो। यही साहब कह रहे हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पूरी समग्रता के साथ जियो, हर पल को जियो, अच्छी तरह से जियो, शिकायत ना करो। ऐसा नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। जीवन में पति से, पत्नी से, परिवार से, भाई से, बच्चों से ना, पल पल को जी लो, सुंदर ढंग से जी। ये बात और है कि आलसी लोगों ने इसको थोड़ा और ढंग से बना दिया। क्या कहते हैं हेमंत जी, आज करे सो काल, काल करे सो परसों। अरे जल्दी जल्दी क्या करना है, जीना है 100 वर्षों, बना लिया। लेकिन साहब कहते हैं कि नहीं, जीवन अभी है, इसी क्षण है, इसी पल है, इसको उसी ढंग से जियो। और वही जो जीता है उसी को हम संत कहते हैं, जो सदा पल में जीता है, क्षण में जीता है। और जो क्षण में और पल में जो जीता है उसी के जीवन में जागृति और जागरण आता है, उसी के जीवन में आनंद उतरता है, उसी का जीवन स्वर्ग बनता है। संत सदा आनंद में होते हैं, संत सदा सतलोक में होते हैं। यही संतों की खासियत है, हमेशा आनंद में रहते हैं, न नरक में न स्वर्ग में, आनंद में। वर्तमान में जीना ही आनंद है। बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छा।
आप सभी ने मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुना, एकाग्र चित्त से सुना। अच्छा लगा जब ऐसे सुनने वाले हों तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। सत्यनाम बंदगी साहिब।